नमस्कार। आप देख रहे हैं साधना टीवी न्यूज। आज मैं नवादा जिला के सबसे हॉट सीट रजौली विधानसभा में हूँ और हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मुहताज नहीं। आज मैं रजौली विधानसभा के दरियापुर में हूँ। आज हमारे साथ श्री स्वर्गीय अर्जुन बाबू, जो कि पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं इस क्षेत्र के, और उन्होंने बहुत ऐसे कृत्य किए हैं, बहुत ऐसे काम किए हैं। जैसे जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ वो विद्यालय है उच्च माध्यमिक विद्यालय दरियापुर, जिसमें भूमि दान भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है, जिसमें सैकड़ों बच्चे आज पढ़ रहे हैं। वो एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। आज उन्हीं के पुत्र चंदन कुमार जी जो हैं, वो सुहलदेव भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी के द्वारा रजौली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और यह चुनाव में किस लिए आए, चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है इनका, आज चंदन जी से हम बात करेंगे। चंदन जी, आपका स्वागत है साधना टीवी पे। आपका भी स्वागत है इस चैनल के माध्यम से। आपने जो मेरे लिए इतना टाइम दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, आपका राजनीतिक शुरुआत कैसे हुआ, आप राजनीति में क्यों आना चाहें? मेरे पिताजी जिला पार्षद थे और हम जब से होश संभाले तब से पिताजी का दायित्व रहा कि हमेशा हमें इन्वॉल्व करके रखे, अपने साथ रखे। उसी बीच मतलब कि पिताजी को देखते हुए हम जन सेवा की भावना जगी और हम बचपन से जन सेवा में हैं। आप अगर विधायक बनते हैं, रजौली विधानसभा की जनता आपको वोट देकर के आगे लाती है, तो आप इस क्षेत्र के लिए विकास का कार्य क्या करेंगे? ये क्षेत्र जो है बरसों से, ये समझिए कि बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। पूरे लालू जी के शासन में या अभी तक जो भी सरकार बनी, इस क्षेत्र का ध्यान रजौली विधानसभा पर किसी का ध्यान नहीं रहा सरकार का, जो कि जिस तरह से रहना चाहिए, जितना पिछड़ा क्षेत्र है उसके अनुसार यहाँ पे रिक्त स्थान है बहुत जगह। इतना जगह रिक्त स्थान है कि इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लगाया जाता तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से मतलब कि कोई जगह जो पलायन करता लोग। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का। रोजगार नहीं रहने के कारण रजौली विधानसभा के जो युवा वर्ग हैं वो पलायन करते हैं। आप भी एक युवा हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो इस क्षेत्र में रोजगार के लिए क्या कीजिएगा, क्या उद्योग लगाइएगा यहाँ? अभी तो हम अगर विधायक बनते हैं तो सरकार से हम मांग करेंगे यहाँ कि जितने भी फैक्ट्रियां हैं अगर रजौली में लगाया जाए तो पर्याप्त मात्रा में रजौली विधानसभा में जगह है जो कि लगाया जा सकता है। जो भी फैक्ट्री लगाना है सरकार को यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगाने के बाद में जो है कि नौजवानों को रोजगार, बुजुर्गों को रोजगार, सबको दिया जा सकता है। और अगर सरकार हमारे पक्ष में अगर नहीं होगी तो यहाँ पे इतनी जगह है कि हम अपने जो विधायकी फंड जो होता है उससे हम ये कहे लघु उद्योग के रूप में ये हो गया काम करेंगे, छोटा-छोटा उद्योग। विधायक बनने के बाद आपको वेतन मिलेगा, तो क्या उस वेतन का खर्च आप जनता के बीच करेंगे और जनता से आप कमीशन लेंगे क्या विधायक बनने के बाद? मेरे पिताजी का एक उद्देश्य रहा है हमेशा, और मेरे पिताजी के बहुत लोग रजौली विधानसभा में अनुयायी हैं, क्योंकि पिताजी ने अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किए, सामाजिक स्तर पर काम किए, समाजवाद व्यक्ति रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर मुझे जनता चाहती है, रजौली विधानसभा की जनता अगर एक बार मौका देती है, मेरे जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट का 80% खर्चा हम पब्लिक के बीच में करेंगे। पब्लिक के बीच में? जी, मेरे कोई स्वार्थ नहीं है। इसके लिए पिताजी ने मेरे लिए इतना भर बना चुके हैं कि हम खा पी लेंगे आराम से। हमेशा देखा गया है कि दलित, वंचित, शोषित वर्ग समाज को उठाता है, चाहे वो गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो। दलितों का बहुत बड़ा हाथ है, शोषित वर्ग का बहुत बड़ा हाथ है, आरक्षण जिन जातियों को मिली है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो क्या शोषित वर्ग की आवाज वहां तक पहुंच पाती है, उन लोगों तक? आज तक जो नेतृत्व के रजौली विधानसभा का जो भी प्रतिनिधि बने हैं उनको जो है कि हैंडल करने वाला, जो कहते हैं उनको कंट्रोल करने वाला, रिमोट कंट्रोल से चलाया गया रजौली विधानसभा को। और दलित शोषित वर्ग के बारे में तो
सोचा भी नहीं गया है कि इसका विकास कैसे होगा। मैं जैसे हम भरवन में भी जा रहे हैं, प्रत्येक गांव में जाते हैं, हम देखते हैं कि दलित अति पिछड़ा के गांव में अभी तक नाली भी नहीं बना है, ना उसका सड़क बना है, ना सोलिंग हुआ है। इस तरह के हम लोग तो पूरा पैंट उठा करके अब गांव घूम रहे हैं। 4 दिन की पानी पड़ी है, उसमें जो स्थिति देखे हम लोग कि पूरा कादा है पूरा गांव में, मतलब कि कीचड़ है, और उसमें हम लोग जा करके मतलब एनडीए की सरकार रही या महागठबंधन की सरकार रही, दलितों के क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। मैंने भी बहुत जगह भी भ्रमण किया, दलित सच में वास्तविकता में पीछे हैं। अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ किसान भाइयों के लिए क्या काम कीजिएगा? अधिकतर देखा जाता है कि सुखाड़ के समय में सूखा से लोग त्राहिमाम रहते हैं, वर्षा के समय में अभी देखिए धान सबका जो है सो बर्बाद हो जा रहा है। तो किसान भाइयों के लिए फसल बीमा को लेकर के क्या काम कीजिएगा? किसान भाइयों के लिए तो पहले सुविधा जो है, अभी हम काम भी कर रहे हैं किसान पे। अभी देखिए एक गांव है जो कि करहारा, जो लगता है कि जब से देश आजाद हुआ है उस गांव में रोड नहीं गया था। मतलब आजादी के 80 साल हो गए, 80 साल हो गया और आज तक जो है नहीं रोड नहीं बना, मूलभूत सुविधा से वंचित जी। जब हम सक्षम हुए, उस लायक हुए, बड़हर से करहारा परमचक जी, तो जब सक्षम हम हो गए अपने सहयोग से और कुछ दोस्तों के सहयोग से, मेरे नौजवानों के सहयोग से, उस गांव में 3-3 गो जेसीबी चला करके उस गांव में बरसात के दिन में रोड पहुंचाने का काम किया। मतलब कोई पद पर नहीं रहते हुए समाज सेवा की दृष्टि से। जी, ये तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज करहारा आप जाइएगा, उस गांव के लोग कहेंगे कि मेरे गांव में अगर बोलेरो हिल रहा है, मोटरसाइकिल का भी रास्ता नहीं। ये चंदन कुमार का देन। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है चंदन जी? अभी जनता का जो समर्थन मिल रहा है कि जहाँ भी जिस गांव में हम जाते हैं मन गदगदा जाता है, प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है, इतना बड़ा प्यार आशीर्वाद। महिलाओं के लिए क्या काम कीजिएगा? महिला लोग रात्रि में या दिन में अगर रास्ते में चलती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। सुशासन की सरकार अगर आपकी आती है तो महिलाओं लोग को, यहाँ की बेटियों को किस तरह का सुरक्षा दीजिएगा? अगर उन्हें कोई आंख उठा करके देखता है तो आपके सरकार में उस दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि देखा जाता है आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बस में जा रही है तो छेड़छाड़ हो रहा है। अपने आप को बेटी लोग सेफ महसूस नहीं कर रही है। चंदन कुमार अगर उनका भाई बेटा इस क्षेत्र में आ जाता है तो क्या चंदन कुमार जी उन लोगों को क्या सुविधा देंगे? मैं महिलाएं या माताएं एवं बहनों के लिए हमारी सुविधा ये रहेगी कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं 24 घंटा उनके लिए खड़ा हूँ और मेरा कार्यकर्ता उनके लिए खड़ा रहेंगे। जहाँ भी कोई दिक्कत है, अगर गाड़ी भी नहीं मिलता है, अगर वो फोन करती है कि भैया हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो मेरे कार्यकर्ता या मैं रहूँ यहाँ पे, तो हम अपनी दौड़ करके जाकर। बच्ची लोग यहाँ से नवादा का रुख करती है डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण, हिसुआ का रुख करती है, पटना का रुख करती है। अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाएंगे क्या? जी एकदम बेहिचक, क्योंकि बच्चियों का सपना टूट जा रहा है। बच्ची लोग इंटर करने के बाद उनके माँ बाप बाहर भेजना नहीं चाह रहे, गांव का माहौल है, तो क्या गांव में डिग्री कॉलेज आएगा आपके रहते हुए? एकदम बेहिचक आएगा डिग्री कॉलेज के लिए। और जो भी मेरे तरफ से करना चाहिए वो मैं करूंगा। धरना प्रदर्शन, विधानसभा में आवाज उठाने का काम करूंगा, और जितना भी प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक डिग्री कॉलेज हो और हमारी बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। आपका छाप क्या है? मेरा छाप है छड़ी छाप। मतलब जो सरकार में बदमाशी करेगा उसको छड़ी से आप सुधारिएगा। एकदम बेहिचक। चलिए चंदन जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार आती है तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का देखा जाता है कि गांव में लोग जब गर्भवती होती है या बीमार होती है तो एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंच पाता है, लोगों को दवाई नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए आप क्या कीजिएगा? उनके लिए सबसे पहले रजौली विधानसभा में जो आप पहले बोले हैं कि आपकी जो पेमेंट आएगी उससे क्या किया जाएगा, तो मैं 3 गो प्रखंड पड़ता है मेरे विधानसभा में, तीनों प्रखंड में मैं अपने तरफ से एक गो एम्बुलेंस देने का काम करूंगा। ये तो बहुत बड़ी आप वादा कर रहे हैं और ये जनता के लिए बहुत बड़ा राहत होगा। ये देखिए चंदन कुमार कह रहे हैं कि अगर हमारा जो पेमेंट आएगा, विधायक का जो पेमेंट होता है, क्योंकि भाई कमा और खा तो अभी भी रहे, विधायक नहीं भी है, तो जो पेमेंट आएगा वो मैं जनता के बीच खर्च करूंगा, और उससे मैं सबसे पहले विधायक बनने के तुरंत बाद ही तीनों प्रखंड में एक एक एम्बुलेंस दूंगा, जो कि गांव गांव जाकर के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था में राहत दिलाएगा। चंदन जी, आप अगर विधायक बन जाते हैं, जनता आपको समर्थन दे देती है, तो आप युवा वर्ग
युवा वर्ग का काफी समर्थन आपको देखने को मिल रहा है। खेल मैदान को लेकर के आप क्या काम कीजिएगा? युवा लोग खेल का प्रतिभा का विकास नहीं हो पा रहा है, लोग मोबाइल में लग गए हैं, तो इस क्षेत्र में खेल का मैदान आप देने का काम करेंगे क्या? एकदम बेहतर, क्योंकि बच्चे लोग का जुड़ाव आपसे, चंदन कुमार से बच्चे लोग का भी मैंने जुड़ाव देखा गांव में। जी जी, हमको सबसे पहला काम तो कह दिए कि पहले माता एवं बहनों को सुरक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, और तीसरी बात है कि बौद्धिक विकास हो। और हमारे नौजवानों को लिए रजौली विधानसभा में आज तक कोई भी विधायक सोचा नहीं है इस बात के लिए। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक पंचायत में एक ऐसी ग्राउंड हो जिससे कि बच्चा खेल करके प्रतिभा लाए, प्रतिभाशाली बने, हर प्रकार के जो खेल है उसमें अपना बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाए। अपने प्रतिद्वंदियों को किस रूप में आप देख रहे हैं? हमें तो नहीं लग रहा है कि जिस रजौली विधानसभा की बात है, जितने भी प्रतिद्वंदी हैं वो कहीं ना कहीं रिमोट से कंट्रोल हो रहे हैं। एक चंदन कुमार एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति है जो इनको कोई रिमोट की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट स्वतंत्र चंदन तो दरियापुर का है, बाकी तो लोग बाहरी लग रहे हैं, तो क्या लगता है कि बेटा को वोट मिलेगा कि बाहरी को वोट मिलेगा? ये हमारी रजौली विधानसभा की जनता निर्णय करें, क्योंकि आज तक जो है कि रिमोट के द्वारा चलाया गया विधायक को इन लोग लाइक किए हैं। तो मैं जनता से भगवान से निवेदन करूंगा कि एक बार चंदन कुमार पर विश्वास कीजिए, मैं आपके लिए पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। आज मैं चंदन जी का इंटरव्यू लिया जो कि रजौली विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जिनका छड़ी छाप है, और इनका क्रमांक संख्या कितना है? 6 नंबर पे। 6 नंबर पे इनका क्रमांक संख्या है। चुनाव बहुत नजदीक है, माहौल भी बहुत गर्म है, और नवादा का रजौली विधानसभा हॉट सीट है। और आज मैं ऐसे प्रत्याशी के बीच हूँ जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। जब मैं आया तो ये जनता के बीच बैठे हुए थे, लोगों के बीच बैठे हुए थे, और ये अपना जनसंपर्क अभियान में जा रहे हैं। क्षेत्र में आपने जनसंपर्क अभियान किया, बहुत सारे क्षेत्र को आपने घूमा, जनता का दुलार कैसा मिला आपको? बहुत बढ़िया मिला, इतना बढ़िया स्वागत किया जा रहा है प्रत्येक गांव में कि लग रहा है कि नहीं, अभी युवा उम्मीदवार आया है, इनको हम सहयोग करें और इनको विधानसभा भेजने का प्रयास करें। तो जनता का भी इनको अपार समर्थन मिल रहा है। अब आप मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, आप साधना टीवी न्यूज, मैं पत्रकार राजमणि पांडे, खास बातचीत चंदन कुमार जी से हुई। आप लोग इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें अपने विधानसभा में, और अधिक से अधिक लोग जो है इन्हें देखें और इनके मुद्दों को सुने। धन्यवाद।